हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज का जो टॉपिक है वो है टेट्राड एनालिसिस, जिसमें से ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड दो केस होता है। इसमें से ऑर्डर्ड हो चुका है, अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड टेट्राड में हम इसमें देखते हैं कि डबल क्रॉसिंग ओवर जो दो क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, या दो जीन के एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट दो जीन के क्रोमोसोम के जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम डबल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो देख लेते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर क्या है। मतलब ये क्रोमोसोम है, इसमें से दो जीन प्रेजेंट है, जीन ए और जीन बी, और इस सिमिलरली इस क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट है जीन ए एंड जीन बी। तो ये क्या है, इसका एलील है, ये इसका एलील है, ये इसका एलील है। तो ये दो बार जो क्रॉसिंग ओवर होता है दो आर्म के बीच या फिर तीन आर्म के बीच, जब क्रॉसिंग ओवर दो हो, या फिर ये इजी वर्ड में ये बोले कि ये जो क्रॉस है वो दो हो, तो उसको हम डबल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर इस टाइप के दो आर्म के बीच जब होता है तो हम क्या बोलते हैं, दो आर्म के बीच डबल क्रॉसिंग ओवर। तो डबल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू स्ट्रैंड। जब क्रॉसिंग ओवर में तीन आर्म, ये क्या है आर्म, ये जब डबल क्रॉसिंग ओवर में तीन आर्म पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन थ्री स्ट्रैंड। और जब किसी क्रॉसिंग ओवर में 1 2 3 4 4 आर्म्स का कंट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन फोर स्ट्रैंड। तो इसमें तीन केस देखा गया टेट्राड एनालिसिस का अनऑर्डर्ड केस में। ठीक है, ये क्या है, अनऑर्डर्ड का पूरा केस। इसमें तीन केस होता है, केस 1, केस 2 एंड केस 3, जिसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कि केस 1 में दो आर्म के बीच डबल क्रॉसिंग ओवर, केस 2 में 3 आर्म के बीच डबल क्रॉसिंग ओवर, और केस 3 में हम ये देखेंगे कि 4 आर्म, मतलब चारों के चारों आर्म के बीच का जो ये है क्रॉसिंग ओवर है वो चारों आर्म के बीच होगा। तो वो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्या होगा, 4 स्ट्रैंड। तो सबसे पहले हम केस 2 को देखते हैं, इसमें क्या होता है। केस 2 में हम ये देख रहे हैं कि ये एक जीन है, ये जीन है जिसमें से ये इसका एक एलील है, टू सेट एलील से, दो एलील के सेट से एक जीन बनता है। तो ये इसका एक एलील है और ये इसका एक एलील है। तो ये क्या है, जीन। तो जीन नंबर ए कैपिटल ए, जीन नंबर बी यानी कि कैपिटल बी, और नीचे वाले का क्या है, इसका है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो ये दोनों के बीच हम डबल क्रॉस करते हैं, यानी डबल क्रॉसिंग ओवर। तो ये एक क्रॉस आया इधर से, एक क्रॉस इधर से, फिर मिडिल से एक क्रॉस और ये एक क्रॉस, तो दो क्रॉस से ये बना डबल क्रॉसिंग ओवर। जिसमें से अब हमको इसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आएगा इसका। तो ये जो आर्म है, ये आर्म का फर्स्ट जीन ए, यही वाला आर्म है, ये है इसका आर्म। ऊपर वाला में तो क्रॉसिंग ओवर हुआ नहीं, तो वो जैसा है वैसा ही, कैपिटल ए कैपिटल बी। लेकिन क्रॉसिंग ओवर किस में हो रहा है, नीचे वाले आर्म में। तो चेंजिंग होने का चांसेस किस में है, नीचे वाले में। ऊपर वाले में तो हम क्या क्रॉसिंग ओवर को टच भी नहीं किए हैं, तो उसमें तो चेंजिंग होने का कोई चांसेस नहीं है। चांसेस है आर्म 2 में, जिसमें हम देखते हैं कि ये वाला ए, ये लाइन जहाँ जहाँ जा रहा है बस लाइन का पीछा करते हुए इसके रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ये रहा रेड वाला लाइन जो क्रॉसिंग ओवर किए हैं, वो आ रहा है इधर इधर इधर। हमको डायरेक्शन उस लाइन का बदलना नहीं है कि हम यहाँ आए उसके बाद यहाँ से यहाँ भी तो जा सकते नहीं, जहाँ लाइन जा रहा है वो जा रहा है सीधे। हमको बस इस लाइन को फॉलो करते हुए, जैसे कि यहाँ से फिर हम क्या यहाँ तक पहुंचे। मीन्स क्या हो रहा है कि ये ए जो है यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक पहुंचा, मीन्स कैपिटल बी में ही पहुंचा, वो कहीं और पहुंचने ही नहीं दिया। तो रिजल्ट में क्या आएगा, कैपिटल ए, उसके बाद रुका कहाँ जाके ये लाइन, कैपिटल बी में ही रुका, तो ये कैपिटल बी ही हुआ। इसी टाइप से जब हम नीचे वाले आर्म का देखते हैं तो ये स्मॉल ए से लाइन स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से, ये लाइन यहाँ से जाते हुए यहाँ किसी को वो टच नहीं किया। ये क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में है, ये किसी को भी टच नहीं करते हुए जा रहा है, ये बीच से गया और वापस आ गया स्मॉल बी पे। तो ये क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर के बाद भी ये कोई चेंजेस नहीं दिखाता है। ये क्या दिखा रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, और इसमें भी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। मतलब कि ये क्या, डबल क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी पेरेंटल टाइप दिखाता है, पेरेंट के जैसा ही इसका रिजल्ट होता है। जैसे कि पेरेंट, ये क्या है, पेरेंट है,
ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है। जिसका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो पेरेंट्स है, और जिससे रिजल्ट आ रहा है उसको ऑफस्प्रिंग या फिर ये बोले कि क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है। तो इसमें रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, जैसे पेरेंट में वैसे ही दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं पेरेंटल टाइप। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है पीडी। ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो है वो पीडी ही दिया जाता है, ये नहीं दिया जाता है कि पेरेंटल टाइप पूरा नहीं लिखा जाता है। या फिर शॉर्ट टर्म में ये भी पूछ लेगी पीडी क्या होता है, पेरेंटल टाइप कैसा होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसमें कितने आर्म का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसके क्रॉसिंग ओवर में। तो ये केस 1 कंप्लीट हुआ जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन 2 आर्म का था डबल क्रॉसिंग ओवर में। अब हम देखते हैं कि केस 2 में क्या होता है। केस 2 में 3 आर्म का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है डबल क्रॉसिंग ओवर। डबल क्रॉसिंग ओवर मीन्स 2 क्रॉस हो रहा है, 2 क्रॉस अब 2 आर्म के बीच में हो रहा है या 3 आर्म के बीच में हो रहा है, वो हम देखते हैं। यहाँ तो 2 आर्म के बीच में हो चुका था, अब इसमें हम देखते हैं 3 आर्म के बीच में डबल क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। पहला जो क्रॉस है वो तो ये दोनों आर्म में हो रहा है, ये तो एक ये वाला आर्म और दूसरा ये वाला आर्म के बीच में हो रहा है। पहला क्रॉस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आधा। जरूरी जब हम डबल क्रॉसिंग ओवर करते हैं तब ऐसा नहीं होगा कि ये जीन जो है इस जीन का ये वाला एलील इस एलील पे आ जाए और ये वाला इसमें आए। जब डबल होता है तो वो मिडिल में आके एक क्रॉस रुकता है। तो ये क्या हुआ, मिडिल में आके यहाँ आया एक क्रॉस, हम ये दोनों आर्म के बीच में किया। और दूसरा तो चूंकि 3 आर्म ले रहा है तो एक तो इसको हम ले ही रहे हैं और दूसरा वाला क्या ले रहे हैं, ये वाला आर्म को ले रहे हैं। मतलब सेकेंड क्रॉस, फर्स्ट क्रॉस तो ये दोनों के बीच का, सेकेंड क्रॉस इसके और इसके बीच में हो रहा है। मतलब कि एक बार तो इससे और इससे हो रहा है, दूसरा इससे और इससे हो रहा है। ठीक है, तो ये है। तो कंट्रीब्यूशन कितने आर्म का हुआ, 1, 2 एंड 3। तो डबल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 3 स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसमें पहला का इसमें रिजल्ट कैसे होता है ऐसे आर्म के क्रॉसिंग ओवर का। तो फर्स्ट में तो कोई भी क्रॉसिंग ओवर का जो ये क्रॉस है वो फर्स्ट आर्म तक नहीं पहुंचा, इसीलिए रिजल्ट में क्या आया, ए कैपिटल बी, क्योंकि उसमें टच भी नहीं हुआ है तो वो तो जैसा का वैसा रहेगा। इसमें क्या चेंजेस आएगा, ये जो ए है वो जा रहा है, हम इस लाइन को फॉलो करते हुए नीचे जा रहे हैं, ये जो ए है वो नीचे गया, यहाँ ये इससे अटैच नहीं है, ये वाला जो क्रॉस है और इसके बीच में एक गैप है, ये गैप है, इसीलिए हम इसके लाइन को पकड़ते हुए नीचे नहीं आ सकते हैं। यहाँ एक गैप है, हालांकि वो क्रोमोसोम का गैप ही नहीं है, क्रोमोसोम नॉर्मल है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या हो रहा है, ये वाले क्रॉस को टच नहीं कर रहा, वो इसके बीच में भी गैपिंग है और इसके बीच में भी गैपिंग है। तो हम इस लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आते हैं। अब हम इधर आते हैं तो क्या हो गया, कैपिटल ए से स्टार्ट किए तो यहाँ कैपिटल ए लिखे। अब हम यहाँ आ रहे हैं और इधर जा रहे हैं, क्योंकि हम किसी और को पकड़ते हुए नहीं जा सकते कि यहाँ तक आए उसके बाद यहाँ ऊपर चले गए, नहीं, ये तो किसी और का रास्ता है, हम इसी के रास्ते को पकड़ते हुए नीचे आए और फिर इधर आए। तो नीचे इधर जैसे ही मुड़े तो क्या आया, स्मॉल में। तो ये जो ब्लैक कलर का है वो चेंजिंग के बाद आया हुआ रिजल्ट है या एलील है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम इस आर्म का देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब इससे स्टार्ट करते हैं, स्मॉल वाले से स्टार्ट करते हुए इस लाइन को पकड़ते हुए हम ऊपर गए और फिर ऐसे मुड़े तो क्या आया, कैपिटल बी, ये आया कैपिटल बी, क्योंकि ये वाला कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। अब जो सेकेंड वाला क्रॉस है, फर्स्ट क्रॉस तो इसके और इसके बीच में हुआ, सेकेंड क्रॉस तो इसके और इसके बीच में हो रहा, तो ये तो बदलेगा नहीं, बीच वाला ये जो है वो तो नहीं, अब नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है क्रॉसिंग ओवर इसके और इसके बीच में क्या हुआ, उसका रिजल्ट आ चुका है। अब हम इसके और इसके बीच में देखेंगे तो यहाँ जो स्मॉल ए है वो इसको फॉलो करते हुए इस लाइन को यहाँ आए, उसके बाद इस लाइन को फॉलो करते ऊपर गए और ये आया कैपिटल बी। तो ये चेंजिंग कैसे हो रहा है कि ये एक एलील जो स्मॉल है वो ऊपर जा रहा है कैपिटल के साथ और एक जो कैपिटल है वो स्मॉल के साथ नीचे आ रहा है, ये चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, दोनों टाइप का शो कर रहा है, मतलब पेरेंटल टाइप भी है इसमें और चेंजिंग होने के बाद जो है वो कॉम्बिनेशंस वाला भी है। ये रहा पेरेंटल वाला, ये पेरेंटल टाइप का आर्म है, लेकिन ये फिर चेंज हो चुका है, ये पेरेंटल टाइप का आर्म है जबकि ये चेंज हो चुका है। तो मिक्स टाइप का जब रिजल्ट निकलता है तो वैसे रिजल्ट को हम टेट्राड टाइप बोलते हैं या फिर टीटी से उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टीटी में कितने आर्म का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर इसमें एलील में डबल क्रॉसिंग ओवर जो होता है तो उसमें कौन सा एलील चेंज होता है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ये चेंज होता है।
और या फिर ये बोला जा सकता है कि टीटी का ये क्या है, लॉन्ग फॉर्म क्या है, वो टेट्राड टाइप होता है, टीटी किसको बोला जाता है। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं केस 3 में कितने कंट्रीब्यूशन कितने आर्म का होता है और इसमें कैसे क्रॉसिंग ओवर होता है। ये डबल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 4 स्टैंड। अब जो है चारों के चार स्टैंड का कंट्रीब्यूशन होगा डबल क्रॉसिंग ओवर में। डबल क्रॉसिंग ओवर मीन्स कि जिसमें क्रॉस 2 हो। तो एक तो क्रॉस ये वाला आया, ये दोनों आर्म के बीच, ये दोनों आर्म के बीच क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये दोनों के बीच, और दूसरा क्रॉसिंग ओवर हुआ ये वाला और ये वाला के बीच। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो ये कैपिटल ए है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले को अभी हम नहीं देख रहे हैं, वो अगर सबसे पहले अगर हम ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं तो ठीक है, इसी को स्टार्ट करते हैं पहले। तो ए में तो कुछ क्रॉसिंग ओवर है नहीं, तो इसलिए ए जैसा है वैसा रहने देते हैं, फिर आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ एक रास्ता आया जिससे हम उतरते गए उतरते गए उतरते गए और कहाँ पहुंचे, स्मॉल बी में। स्मॉल बी लिख दिए। अब जो है आगे बढ़, ये तो कंप्लीट हो चुका है ये आर्म। अब हम इसके ये वाला आर्म में आते हैं। जब ये वाला आर्म में आए तो क्या हुआ कि ए से एक रास्ता निकला, ए से ए रास्ता निकला, और अब हम इस रास्ते में आगे बढ़ते हुए गए और कहाँ पहुंचे, स्मॉल बी में। तो यहाँ भी स्मॉल बी आया, यानी कि इस कैपिटल ए को तो हम लिख चुके हैं। उसके बाद जो रास्ता आया उसको पकड़ते हुए हम स्मॉल बी तक पहुंचे, तो स्मॉल बी ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला आर्म में क्या होना चाहिए। तो जब हम इसमें ए लिख दिए, सबसे पहले तो जो है उसको हम लिख दिए कि ए है। अब इसके आगे क्या होगा, उस रास्ते को आगे पकड़ते हुए फिर पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। ए लिखने के बाद हम रास्ता पकड़े और ढूंढना स्टार्ट किए कि इसके बाद क्या होगा। रास्ता पकड़ते हुए हम चले ऊपर, यहाँ पहुंचे। अब ये रास्ता आगे नहीं जा रहा है तो हम इधर मुड़े लास्ट जाने के लिए, तो क्या मिला हमें, बी मिला, कैपिटल बी। तो ये कैपिटल बी हो गया। अब हमें लास्ट आर्म को देखना है कि यहाँ क्या होगा। तो यहाँ तो ए था, ए लिख दिए। अब आगे हम बढ़ते गए कि इसके आगे क्या होगा। तो उसके बाद एक रास्ता आया जिसको पकड़ते हुए हम ऊपर चले और वहाँ हमें कैपिटल बी मिला। ठीक है, तो इस तरह से ये आर्म कंप्लीट होता है और इसमें एक भी पेरेंटल टाइप नहीं है। पेरेंटल टाइप क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, एक ही आर्म में। लेकिन इसमें एक भी ऐसा आर्म नहीं है जिसमें कैपिटल कैपिटल एक साथ में और स्मॉल स्मॉल एक साथ में हो। मतलब दोनों सब जितने भी रिजल्ट आए, जितने भी क्रोमोसोम के आर्म है, वो सारे के सारे जो है वो मिक्स टाइप के हैं, वो एक पेरेंटल से बिल्कुल अलग ही बना रहे हैं। तो ऐसे रिजल्ट को या ऐसे क्रोमोसोम्स के कॉम्बिनेशंस को नॉन पेरेंटल या एनपीडी कहा जाता है। मतलब इसका एनपीडी नॉन पेरेंटल टाइप, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म, जिसको याद रखना होता है कि ये शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, इसमें कितने आर्म का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आई थिंक आपको टेट्राड का ये अनऑर्डर का तीनों केस समझ में आया। अब हम इसको देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन होता है वो किस टाइप से पूछा जाता है इसमें। तो वो हम देखते हैं। तो इसमें जो है फॉर्मूला कैसे होता है कि ये एक फॉर्मूला होता है जिसको याद रखना होता है। इसमें क्या है, जीन डिस्टेंस और एनडीपी प्लस हाफ इंटू टी बाय टोटल नंबर ऑफ टेट्राड, या फिर ये बोले टोटल नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जितना भी क्रॉसिंग ओवर हुआ, इंटू 100। ये फॉर्मूला है जिसको याद रखना होता है। और ज़रूरी नहीं है, ये एक सिंपल सा ये है कि कैसे इसको यूज़ करना है इस फॉर्मूला को, लेकिन इतना इजी वे में क्वेश्चन बहुत कम ही आता है। इसमें आपको पता चार्ट दिया पड़ेगा जिसमें से पता करना होता है कि कौन सा टेट्राड है। वो तो पता चल जाएगा कि क्रॉसिंग ओवर अगर सिंगल स्टैंड दो स्टैंड के बीच में हो रहा है तो डबल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 2 स्टैंड, जिसमें क्या रिजल्ट आता है, और पेरेंटल टाइप। तो वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म उसका पीडी मीन्स ये क्या है, 2 स्टैंड के बीच हो रहा होगा। और टेट्राड टाइप क्या होता है, जिसमें एक भी पेरेंटल टाइप ना हो, सब मिक्स टाइप का हो। और ये एनडीपी जब आधा आधा हो रहा हो, आधा तो पेरेंटल टाइप का लेकिन आधा फिर नॉन पेरेंटल टाइप का हो, तब एनडीपी वाला सिचुएशन आता है। तो ये है जिसमें आपको चार्ट को पहचानना होगा, लेकिन इसमें एक बस इसको यूज करना है, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली लिख दिए कि ये है इसका। ठीक है, तो इसको हम पहले यूज कर लेते हैं। कैसे होता है ये, एनडीपी पहले टोटल नंबर ऑफ टेट्राड हो या फिर क्या बोले टोटल नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर हो। तो टोटल नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, इन टोटल कर लेते हैं इसको 10, और ये हो गया 300 400 एंड 400 450 एंड हाँ ये हुआ 450। अब इसको हम देखते हैं एनडीपी कितना है, एनडीपी कितना है 10। ठीक है, प्लस एनडीपी टोटल 10 है, 6 + 4 10, अब हाफ। उसके बाद क्या है टीटी कितना है 20 एंड 20 40, तो 40 हो गया टीटी एंड 100 इंटू
सॉल्व करना है और ये आ जाएगा इसका टेट्राड एनालिसिस का अनऑर्डर्ड। इस टाइप से इसको निकालना है। इसमें केस 1, केस 2, केस 3 को देखना इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितने आर्म के बीच में होता है। ज़्यादातर इसमें थियोरिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो ये फॉर्मूला बेसिस होता है वो बहुत कम ही आता है। ऑर्डर्ड में हालांकि आता है जिसमें कि पूछा जाता है उसके न्यूमेरिकल बेसिस पर। बाकी इसमें अनऑर्डर्ड में ज़्यादातर थियोरिकल बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप ऑर्डर देखना चाहते हैं तो उसमें भी हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको वो भी टर्म क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर टेट्राड क्या होता है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर